इमरान खान साहब ने एक और काम किया है, बाबर डोगर साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के तहत ही इलेक्शन होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तैयारी रखें और यकीन रखें कि अब उनको वोट का हक मिल रहा है। ना सिर्फ ये, उन्होंने ये कहा है कि तैयारी करें, तमाम ओहदेदार, ना सिर्फ ओहदेदार बल्कि हुकूमती शख्सियात अपने अपने हलकों में जाएं, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। अब आप कहते हैं, गुलाम रसूल साहब कहते हैं जी महंगाई, ये किस मुंह से जाएंगे, अपोजिशन कहती है कि जी ये जाएंगे तो ये तो जीत ही नहीं सकते या कुछ नहीं। इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं जाएं, तैयारी करें जाकर बल्दियाती इलेक्शन की। अब उसमें तो शायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना हो सके, लेकिन जनरल इलेक्शन में तो होगी। और जाकर बताएं कि दुनिया में महंगाई ज्यादा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है, और बैनुल-अक़वामी मंडियों में अशिया खुरनोश की कीमतों से आगाह करें लोगों को। बाबर साहब, अब देखिए, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, जो कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है महंगाई से। सर, मेरी ख्वाहिश है कि वाकई ये जितने नुमाइंदे हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, PTI के, ये अवाम के अंदर आएँ, एक दफ़ा आएँ ज़रूर और आके लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। और लोग सर आए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि ये आए और आके लोगों से वोट मांगे, आके वोट मांगे कि जनाब ये हमारी परफॉर्मेंस है और इसके बदले में हमें वोट दें। फिर आप देखें होता क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन ये नहीं करता तो मेरे ख्याल में फिर इलेक्शन कमीशन से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। वो इंसिस्ट करे, अपोजिशन भी इंसिस्ट करे कि जनाब अब ये इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे ही करवाए जाए, कोई भले 2 महीने लेट हो जाए, 3 महीने लेट हो जाए, लेकिन अब इसको बायोमेट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए से ही करवाया जाए, ताकि पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है वो कितनी इफेक्टिव है, बायोमेट्रिक मशीन कितनी इफेक्टिव है। बल्दियाती इलेक्शन करवाया जाए, कोई नहीं है 2 महीने 3 महीने लेट हो जाए, कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसके जरिए करवा दिए जाए। अपोजिशन को भी नतारा हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन को भी हो जाएगा, गवर्नमेंट को भी हो जाएगा, और गवर्नमेंट लेके आए हो सकता है डिमांड पूरी करे। अगर मुख्तलिफ टाइम्स होंगे मुख्तलिफ सूबों में तो फिर तो मुमकिन है, क्योंकि जनरल इलेक्शन में तो आपको फिर पूरे पाकिस्तान में चाहिए, कम से कम सूबों में अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए से इलेक्शन बल्दियाती नहीं करवाती तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये समझते कि ये जनरल इलेक्शन करवा देंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से तो वो पॉसिबल नहीं होना। अच्छा, वो तो अपोजिशन ने कभी किसी सूरत में नहीं मानना। अच्छा। और उसका एक ही हल है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन, अगर मैं इलेक्शन कमीशन की जगह पे हूं तो मैं कहूँ कि हाँ जी जनाब मैं करवाता हूँ इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए, मुझे मशीनें ला के दें और मुझे सारा जो गैजेट है वो ला के दें, और इसका अब हम ना डेमो देखेंगे, सारी कौम इसका डेमो देखे, जो भी होगा सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि असली है, नकली है, जाली है, फ्रॉड है, ठीक है, गलत है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। गुलाम रसूल साहब, आप कोई और बात कर लें, आप तनकीद कर लें अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस को आप जरूर दाद दें कि देखें वो कह रहे हैं कि आप हल्कों में जाएं और उनको हकीकत बताएं। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उनकी स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की स्टेटमेंट सामने आई है कि जी 10 साल में बैनुल-अक़वामी सतह पर अशियाई कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं इस वक्त। तो वो फिर यही रिपोर्ट लेकर लोगों के पास जाएंगे। वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जाओ जी, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है जी 10 साल की इस वक्त महंगाई इतनी है, 10 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई कभी जितनी अब हो चुकी है। लोगों को ना तो वर्ल्ड बैंक से कोई ऐसा लोगों का इश्क है, ना IMF से है, ना कोई सरकारी बड़े अदारे जो हैं दुनिया के, IFC या एशियन डेवलपमेंट बैंक। हमारे मुल्क के लोगों को अपनी दाल सब्जी से गरज है, और जवाब तो पेश करना होगा ना कि महंगाई क्यों हुई है। अगर ये देखें, मैं बताऊं आपको, किसी ने पूछा ना किसी भूखे से, उसने कहा 1 जमा 1 कितना होता है, उसने कहा 2 रोटियां। तो ये बात, अगर आप कोई मासेस के अंदर आप रह सकते हो, आप वहाँ लोगों को जानते हो, और आप हमेशा एक स्ट्रीट विजडम के साथ, स्ट्रीट नॉलेज के साथ आप रहे हो, गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स आपने देखी हो, और आपने बाजारों में खुद शॉपिंग की हो, अपना खर्चा खुद किया हो, अपने लिबास खुद खरीदे हो, अपने जूते खुद बनवाए हो, अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ अपने हाथ से खरीदी हो, तो आपको समझ लग जाती है। सर कई दफा इमरान खान साहब ने अचानक दौरे किए हैं, क्लॉथ मार्केट में क्या सूरत हाल है, स्ट्रीट्स हैं, जो एहसास प्रोग्राम जी, वो उसका दौरे किए, उसको पूछा है, वो तो कहते हैं कि मेरा तनख्वाह में गुजारा गाजी साहब जो वज़ीर आज़म को तनख्वाह मिलती है उसमें उनका खर्चा पूरा नहीं होता।
उस दौरे की तफसील ना ही निकाले तो अच्छा है। 3 दिन 4 दिन पहले से वर्किंग हो रही थी वहाँ पे। वो ये मैं एक छोटा सा 1-2 जुमलों में ख़त्म करता हूँ ये बात कि प्रेसिडेंट शी जो थे ना वो किसी नुमाइश में गए थे तो वहाँ पे मछली पड़ी हुई थी तो उन्होंने कहा ये इसमें से मुझे मछली दो। उन्होंने कहा जी मैं तो मछली नहीं दे सकता। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैं तो स्पेशल ब्रांच का आदमी हूँ। उसने कहा तो 2 मैं खुद काट रहे तो कहता छुरी भी नहीं है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट थी। उसने फिर सवाल किया आगे, उसने कहा तो वो कसाई की तरह, कहता वो तो बंद किए हुए हैं हमने सारे। तो बात ये है कि इसी तरह का दौरा था ये G11 का। वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे, जो रेडियां लगी हुई थी, वो 2-3 दिन पहले सजाई गई थी और तमाम इस्लामाबाद को बंद करके खान साहब को वहाँ दौरा करवाया गया था। बाहर निकले तो सही, मैं यकीन माने आप परा मार के भी ये सिक्योरिटी के बगैर आए आप परा मार्केट में, ये जाए तवार बाजार में, ये जाए मंगल बाजार में, लग पता जाएगा ये इस्लामाबाद के लोग शहरी अच्छे हैं, तहजीब याफ्ता हैं। अगर आप पंजाब के किसी इलाकों में जाएंगे तो फिर समझ आएगी कि अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये वोट मांगने आए। लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि जनाब इनका दीदार हो, ये एक दफा आए आके वोट मांगे। मुझे बहुत सारे एमपीएस है, मैंने कहा कि यार हम किससे जाए लोगों के पास। प्रोग्राम आ रहा है क्या अभी तक दिया क्या है हमने? रिलीफ कौन सा दिया है? हल्कों के बुरे हाल है, सड़कों के बुरे हाल है, कोई पैसा दिया नहीं, लोग परेशान है। चलो से पहले जी मैं उसामा साहब हर बड़े शहर में, हर छोटे शहर में कोई ना कोई मज़ार हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी जैसे, या हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे, या बावफरी शकरगंज जैसे, या सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह जैसे दरबार मौजूद है जहाँ पे इस तरह बगैर अहसास का नाम लिए लोग अरबों करोड़ों के लंगर चलाते हैं और लोग वहाँ भूखे रोटी खाते हैं। तो ये छोड़ दें एहसास और गैर एहसास और ये चीजें, इसका इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट अगर है तो किसी को लाख रुपया दे के उसको खोखा लगवा दो। बाकी जो बात का वीएम की बात ही इसलिए की जा रही है, आप न्यूज़ अपडेट सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।